जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछले 2 दिनों में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा एग्जाम के लिए हमने पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी सीरीज में चलते हुए, अपनी प्रेरी सीरीज चल रही है जेल प्रेरी के लिए, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को आज हम सोल्व करेंगे। आप अंत तक इस क्लास में बने रहना और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना। हम प्रत्येक चैप्टर से दो दो तीन तीन क्वेश्चन को उठा रहे हैं ताकि सभी चैप्टर का एक साथ रिवाइज होता रहे और हमें ऐसा नहीं लगे कि पिछले भूल गए, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो ये है 8, 10, 18, 44, 124। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। सबसे पहले तो इस सीरीज को लिखते हैं। 8, 10, 18, 44, 124। यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब आप वीडियो को रोककर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि मैं करूं उसको ही ऐसे कैसे नोट करो। आप जितना माइंड का यूज करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो देखिए साथियों, इसमें क्या हो रहा है। 8 में प्लस 2 ऐड किया तो 10 हो गया। 10 में क्या ऐड करें ताकि 18 हो जाए। 10 में प्लस 8 ऐड किया तो कितना हो गया, 18। 18 में कितना ऐड करें कि 44 हो जाए। 18 में कितना ऐड करें कि 44 हो जाए। तो क्या करना है, 44 में से 18 माइनस करो, वो हो जाएगा 26। ठीक है। 18 में 26 ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 में क्या ऐड करें, 124 आ जाए। 124, 0, 12 में से 4 गए 8। अब यहां पर बताओ कि क्या ऐड करें कि अगली संख्या आ जाए। अब उस अगली संख्या का हमको नहीं पता। अब वो अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए कितना ऐड करें। 2 में कितना ऐड करें कि 8 आ जाए, +6। 8 में कितना ऐड करें कि 26 आ जाए, +18। 26 में कितना ऐड करें कि 80 आ जाए। 26 में कितना ऐड करें कि 80 आ जाए। 80 में से 26 को माइनस करो, 4, 5। 54 ऐड करेंगे। 26 में यदि 54 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब अगली संख्या देखो, अगली संख्या क्या आने वाली है ताकि यहां पर लिखने के लिए वो संख्या आ जाए, 80 की अगली संख्या आ जाए। ठीक है। अगली संख्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं, देखो 8 में 2 ऐड किया 10, 10 में 8 ऐड किया 18, 18 में 26 ऐड किया तो 44, 44 में 80 ऐड किया तो 124। तो अब 124 में क्या ऐड करेंगे तो ये संख्या आ जाए। इसलिए 80 से अगली वाली संख्या हमको जरूरी चाहिए। तो अगली वाली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो गुणा 3। 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब 54 को जब 3 से गुणा करेंगे, 54 को जब 3 से गुणा करेंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। 54 को जब 3 से गुणा करेंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। 54 इंटू 3 कितना हो गया, 54 को 3 से गुणा करेंगे तो 162। यहां पर लिख दो भाई 162, 162। ठीक है। जब गुणा 3 किया, इसको मिटा दूं नीचे वाले को, ये लो। अब आया समझ में। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 3 से किया 54, 54 को 3 से किया 162। अब देखिए ये हो गया। दो को 2 में 6 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 18 ऐड किया 26 आ गया, 26 में 54 ऐड किया 80 आ गया, 80 में 162 ऐड करेंगे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। जब 80 को 162 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 6, 6, 12, 14, 1, 2, 242 आ जाएगा, है ना। 242। अब देखो 8, 8 में 2 ऐड किया 10 आ गया। यानी कि स्टेप चल रही है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप गुणा वाली, है ना। 8 में 2 को ऐड किया 10 आ गया, 10 को 8 ऐड किया 18 आ गया, 18 में 26 किया 44 आ गया, 44 में 80 करेंगे तो 124 आ जाएगा, 124 में 242 ऐड करेंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। तो 124 में 242, 6, 6, 3। ठीक है। ऐसा कोई सा ऑप्शन है क्या, 366 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। आया समझ में। यानी कि कितनी भी इस जो स्टेप है वो चल सकती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अंतर वाले की। सबसे पहले आपको अंतर ही करके देखना है, ठीक है।
अब देखिए इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या लिखा हुआ, 1 2 5 10 17 26, और यहां पर बताना है क्या आएगा। आप करके देख सकते हैं, वीडियो को रोक के कोशिश करो करने की, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 2 5 10 17 26। सबसे पहले क्या हो रहा है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया, 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, आ गया 2। 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 5। 2 एकम 2, 2 दूना 4, प्लस 1 5। 3 का स्क्वायर प्लस 1 9, प्लस 1 10। सही आ रहा है एकदम। 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, 4 चौक 16, प्लस 1 1 17। 5 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 26। पचम 25 प्लस 1 26। अगला देखो जो हमको निकालना है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 36, प्लस 1 37। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 36 37, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर लो। ये स्टेप इसमें 3 स्टेप हैं, तीनों को ध्यान से देखना। इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें ऐड किया तो ये आ गया, इसमें ये ऐड किया तो ये आ गया, इसमें ये ऐड किया ये आ गया, इसमें ये ऐड करेंगे तो अगली वाली संख्या आ गई, कौन सी, 366। ये हमको आंसर निकालना था। ठीक है, नोट करो। आगे चलते हैं साथियों। अपना जो जेल प्रेरी का सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है रोंग नंबर वाला, यानी कि गलत पद वाला हमको देखना है। ठीक है, देखो दे रखा है 785 851 796 840 807 827 में से गलत पद को चुनिए। ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। सबसे पहले 7 8 5 785 851 796 840 807 827। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 785 851 796 840 807, यानी कि एक छोटी संख्या फिर एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। तो इसका मतलब ये अल्टरनेट चल रही है। अल्टरनेट कैसे, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, एक छोड़कर एक से, और इसका संबंध होगा इससे, और इसका होगा इससे। अब देखिए 785 और 796 कितना अंतर है इनमें, कितना जोड़ा जा रहा है इसमें ताकि ये 796 हो जाए। इसमें 11 ऐड कर रहेंगे, जैसे 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया, 8 में 1 किया 9 हो गया, और 7 का 7, इसका मतलब प्लस 11 ऐड हो रहा है। आगे अगले वाले में कितना ऐड हो रहा है, 807 में से 796 घटाएंगे तो प्लस, इसमें भी 11 ऐड हो रहा है। देखो 796 प्लस 11 किया तो ये हो गया 7, ये हो गया 0 1 8, 807। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो अब अगली संख्या हमको ज्ञात करनी है, नहीं हमको तो गलत पद चुनना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 851 में 851 में कितना ऐड हो रहा है, 851, ये 851 है, ये 840 है, इसमें तो -11 हो रहा है, -11 कम हो रहा है, तो इसमें भी -11 कम होगा। -11 कम करेंगे तो 840 में -11 करेंगे तो 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 किया 2, 8, 829, 829 आ रहा है क्या, यहाँ पर आ रहा है 827। इसका मतलब यही गलत है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या कोई जिसमें 827 हो, पहला ही ऑप्शन है 827, ये अपना गलत है। इसकी जगह क्या आएगा, 829। फिर अपनी सीरीज एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाएगी अल्टरनेट क्रम में। पहले तीसरे में तो क्या करना है, +11, फिर इसमें तीसरे और पांचवे में क्या करना है, +11, दूसरे चौथे में क्या करना है, -11, चौथे से छठे में क्या करना है, -11। ठीक है, आया समझ में, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या लिखा है, 38 49 62 72 77 91 101 में से गलत युग्म को चुनिए। क्या लिखा हुआ है, 38 49
62, 72, 77, 91, 101। ठीक है, इसमें से गलत पद कौन सा है वो देखना है हमको। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले अंतर करके देखते हैं। 49 में से 38 गए तो कितना बचा, यानी कि +11 हो रहा है। 62 में से 49 को माइनस करेंगे, 12, 12 में से 9 गया तो 3, 13, +13 ऐड हो रहा है। 72 में से 62 गए, +10 ऐड हो रहा है। 77 में से 72 गए, +5 ऐड हो रहा है। 91 में से 77 गए तो कितना हो रहा है, 11, 11 में 7 गए तो 4, 11 में 7 गए तो 4, यहाँ पर बचा 8, 1, +4, 101 में +10। ठीक है, तो ये कोई श्रेणी बन रही है क्या, 11, 13, 10, 5, 14, 10। देखो सोचो आप इसमें, यानी कि इनका अंतर हो +2, -3, -5, +9, -4। ये भी कोई श्रेणी नहीं बन रही है भाई। 2, 3, 5, 9, 4। आप भी माइंड लगाओ, साथ साथ दिमाग लगाओ, दिमाग को यूज करो कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है साथियों, वो मैं बताता हूँ आपको। मैं करने को तो उसको पहले बार में कर देता, लेकिन आप भी सोचो इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो मैं मिटाता हूँ इसको, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए साथियों, ये है 38, 38 है आपको दिख रहा है। 3 + 8, इसको प्लस करो। 3 और 8 कितना होता है, 9, 10, 11। 38 में यदि हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 4, 49। इसको यहाँ ले गए। ठीक है, अब 49 है, 49 में इन दोनों को ऐड करके ऐड कर देंगे। 49 में 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है भाई 13। जब इसको इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 12, ऊपर 1, 5 और 1, 6, 62। ठीक है, 62 गया यहाँ पर अगली संख्या। अब 6 और 2 कितना होता है, 8। जब 62 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 70। 70 आ गया यहाँ पर, यहाँ पर तो 72 आ रहा है। इसका मतलब भाई 72 ही ये अपना गलत पद है। अभी हमको नहीं लिखना है। जैसे मान लो अपना क्या आ रहा है, 70। अब 70, 70 में 7 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 0, 7 हो गए। 70 में यदि 7 हम ऐड करेंगे, 70 + 7, तो यहाँ पर 70 + 7 कितना आ जाएगा, 77, और 77 पहुंच जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये अपना गलत है भाई। यहाँ पर 72 की जगह क्या आएगा, 70। ऑप्शन नंबर बी एकदम अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं करके बताता हूँ आगे। यदि 70 की जगह 72 70 आता है, सॉरी 72 की जगह 70 आता है, देखो हम 70 कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 70। अब 70 में 7 + 0 कितना हो गया, 7। ठीक है, कितना हो गया, 77। 77 गया ऊपर, 7 और 7 कितना होता है, 14। 77 में 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ऊपर 1, 8 और 9, 91। 91 गया यहाँ पर। 9 और 1 कितना हो गया, 10। 91 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। ये गया यहाँ पर। इसका मतलब अब पता चल गया आपको, पूरी श्रेणी सही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो 72 था ना वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, वो आप कर लेना अब आपके हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें। समझ गए होंगे आप कैसे करना है। दोनों को नोट कर लो अच्छे से, और ये प्रैक्टिस करते रहना है आपको। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए साथियों, ये है अपने लेटर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5, DKM, FJP, HIS, JHB। यहां पर बताना है क्या आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, DKM, तब तक मैं लिखता हूं तब तक सोल्व करने की कोशिश करो। FJP, HIS, JHB, यहां पर बताना है। ठीक है, अब देखिए डी कितने पर आता है, 4 पर, के 11 पर, एम 13 पर, एफ 6 पर, जे 10 पर, पी 16 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, एच 19 पर। ठीक है, जे 10 पर आता है,
H 8 पर, B 22 पर। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रथम अक्षर से प्रथम अक्षर को करना है, सेकंड को सेकंड से। कितना ऐड हुआ, +2, +2, +2। यहाँ पर +2 होगा तो क्या आ जाएगी अगली संख्या यहाँ पर, 12। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, सेकंड वाले को देखिए, यहाँ पर 11, क्या हुआ, -1, -1, है ना। 11 में से -1 हुआ तो 10 हो गया, 10 में से -1 हुआ 9 हो गया, 9 में से -1 हो गया तो कितना हो गया, 8। अब 8 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 7। ठीक है, अब देखो 13, 13 में कितना ऐड हुआ, +3। फिर इससे आगे 16 में कितना ऐड हुआ, +3। दिख तो रहा है ना, समझ जाना आप, यानी कि पहले में +2 ऐड हो रहा है, ये हो गया 4 का 6, 8, 10, 12। इसमें से सेकंड वाले में -1 हो रहा है, 11 में से -1 हुआ 10, 10 में से -1 हुआ 9, 9 में से -1 हुआ 8, 8 में से -1 हुआ 7। ठीक है, थर्ड में +3 हो रहा है, 13 में 3 जोड़ा 16 हो गए, 16 में 3 जोड़ा 19 हो गए, 19 में 3 जोड़ा 22 हो गए, और 22 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए इनके नीचे कौन सी संख्या आती है, कौन से अक्षर आते हैं। 12 पर आता है एल, 7 पर आता है जी, और 25 पर आता है वाई। LGY, ऐसा कोई सा है क्या, LGY, LG, LGY। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में, 2 ऐड हो रहा है, -1 हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या हो रहा है देखिए, AZBY CXDW EVFU, अगली संख्या बतानी है। AZBY CXDW EVFU, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। अब देखिए साथियों, आपको थोड़ा याद और आ रहा होगा, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको, ए का उल्टा क्या होता है, जेड, बी का उल्टा होता है वाई। ठीक है, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, ई का उल्टा होता है वी, एफ का उल्टा होता है यू। ठीक है, अब आगे क्या आया उसका तो पता ही नहीं चला कि आगे क्या आएगा, ये तो लिख रहे हैं भाई जो उल्टे लिख रहे हैं, एक उल्टा एक सुल्टा। ठीक है, अब आगे क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, देखिए पहले पहले अक्षर को देखिए, दोनों में ए, बी, सी। ठीक है, यानी कि इस पूरे शब्द में, इस पूरे युग्म में, इस पूरे युग्म में, इस पूरे युग्म में पहला पहला जो अक्षर है वो समान है। देखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ। सही है, ए का उल्टा लिखा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू। अब एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद जी, जी का उल्टा क्या आ जाएगा, टी। जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में एच, एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस। जी टी एच एस, जी टी एच एस, ऐसा कोई सा है क्या, जी टी एच एस, GTGTHS, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। आया समझ में, फिर से देख लो एक बार इसको, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो तो। देखिए ए का उल्टा जेड हो गया, फिर ए के बाद में क्या आता है बी, बी का उल्टा वाई हो गया, फिर क्या आता है बी के बाद में सी, सी का उल्टा एक्स हो गया, सी के बाद डी आता है, डी का उल्टा डब्ल्यू हो गया, डी के बाद में क्या आता है ई, ई का उल्टा वी हो गया, ई के बाद आता है एफ, एफ का उल्टा यू हो गया, एफ के बाद में आता है जी, जी का उल्टा टी हो गया, जी के बाद आता है एच, एच का उल्टा एस हो गया, GTHS एकदम राइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट कर लो। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना एक टॉपिक दिया गया है रिलेशन, यानी कि ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, क्यू एस की बहन है, टी आर का भाई है, टी का मामा कौन है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीक्वेंस से करते जाइए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का भाई है, मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि पुरुष हो तो उसके ऊपर प्लस लगाना है,
महिला हो तो उसके ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, ये कोई पी है, पी भाई है किसका, पी क्यू का भाई है। भाई है तो मतलब प्लस क्या है, भाई, पी क्यू का भाई है। अब इसका क्यू का पता नहीं है कोई पुरुष है या महिला है, ठीक है। पी क्यू का भाई है। आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, आर आर पुत्री है किसकी, क्यू की। आर क्यू की पुत्री है, एस पी की बहन है, एस पी की बहन है। इसको किधर लिखूं, एस पी की बहन है, बहन, एस पी की बहन है, ठीक है। एस पी की बहन है, क्यों एस की बहन है, क्यों एस की बहन है। एस तो पी की बहन है और क्यों एस की बहन है। एस की बहन कौन है, क्यों, इसका मतलब क्यों भी कोई महिला है, ठीक है। ये मतलब आपस में बहन है, बहन है, ठीक है। क्यों एस की बहन है, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है। भाई कौन है, टी, टी आर का भाई है। टी का मामा कौन है, टी आर का भाई है, टी का मामा कौन है। अब देखो साथियों, टी का मामा कौन है, आर का भाई, आर कोई मतलब लड़की है, लड़की का भाई कौन है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसके ऊपर प्लस है। आर का भाई कौन है, टी। ये दोनों भाई बहन हो गए। किसकी पुत्री है ये, इसकी, मतलब क्यू की पुत्री कौन है, आर। और क्यू का पुत्र कौन है, टी, क्योंकि ये भाई बहन है दोनों। ये एक महिला है। अब इसका मामा कौन लगेगा, मामा कौन लगता है, माँ का भाई, तो ये इसकी माँ हो गई ना। ये इसकी पुत्री है तो ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई, माँ हो गई। इस माँ का भाई कौन है, पी, क्यों का भाई कौन है, पी। तो पी इस टी का क्या हो जाएगा, मामा, मम्मी का, यानी कि माँ का भाई, पी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, ठीक है। ये टी, टी का मामा पी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एफ ए का भाई है, एफ, एफ ए का भाई है, भाई है। सी ए की बेटी है, बेटी बोल दो या पुत्री बोल दो, सी ए की बेटी है, बेटी यानी माइनस, ठीक है। ए का हमें पता नहीं चला कि ए पुरुष है या महिला है। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, के एफ की क्या है, बहन, के मतलब माइनस है। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, जी भाई है इसका, सी का। अब देखो क्या है, पूछ रहा है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है। अब ध्यान से देखो, जी का चाचा, ये सी माइनस है, जी प्लस है। इसका मतलब ये तो हो गया भाई, सी का भाई है ना जी, ये हो गई बहन। ये पुत्री है किसकी, इसकी, ए की। अब ए का पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं है, महिला है या पुरुष है। ना तो इसका ये पता कि ये पुरुष है या महिला है। तो ए की पुत्री है, ए की पुत्री है, तो इसकी या तो ये मम्मी है या फिर या पापा है, पिता है या फिर माता है। इसका भाई कौन है, एफ, और इसकी बहन कौन है, के। यदि ये महिला है तो इस माँ का भाई क्या हो जाएगा, मामा, माँ का भाई क्या हो जाएगा, एफ, मामा। लेकिन यहाँ मामा वगैरह का तो कोई नाम निशान नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। यदि नहीं दिया हो किसी भी क्वेश्चन में कि ये प्लस है या माइनस है, यानी कि महिला है या पुरुष है, तो उसको क्या मानेंगे, पुरुष मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम मान लिए पुरुष। अब देखो ये पूछ रहा है जी का चाचा कौन है, ये इसका, इसकी बहन हो गई। बहन किसकी पुत्री है, ये ए की। ए इनका क्या है, पिता। तो पिता का भाई, पिता का भाई कौन है, एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, चाचा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर।
नहीं समझ में आया? फिर से देखो, जी की बहन कौन है? सी। सी का पिता कौन है? ए। पिता का भाई कौन होता है? चाचा या ताऊ? ताऊ नहीं पूछ रहा है, ए की दिया हुआ है इसके अंदर जो एफ है। एफ अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो बहन का लगेगा वही तो भाई का लगेगा, यानी कि कोई बहन है और भाई है, बहन का चाचा भाई का चाचा लगेगा, तो वही हिसाब यहाँ पर है। जी का चाचा कौन हो जाएगा? ए का भाई, ए इनका पिता है। ठीक है, जो ए का भाई कौन है? एफ। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। नोट कर लो दोनों को। देखिए भाई अगले क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन नंबर 9 और 10। कथन पढ़िए, चीनी खाने वाले अक्सर मधुमेह के शिकारी हो जाते हैं। सेकंड, रवि चीनी बहुत खाता है। ये दोनों कथन आपने पढ़ लिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं? रवि को मधुमेह हो सकती है, मधुमेह हो सकती है या हो सकता है, जो भी है, यानी कि डायबिटीज। रवि चीनी बहुत खाता है, ऊपर लिखा हुआ चीनी खाने वाले लोग अक्सर मधुमेह के शिकारी हो जाते हैं। अक्सर हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही, अक्सर हो जाते हैं। रवि चीनी बहुत खाता है, इसमें लिखा है रवि को मधुमेह हो सकती है। यहाँ भी संभावना जताई जा रही है और यहाँ पर भी संभावना जताई जा रही है कि अक्सर शिकारी हो जाते हैं और यहाँ पर मधुमेह हो सकती है। इसका मतलब, और यहाँ पर लिखा हुआ रवि चीनी बहुत खाता है, भाई खाता है तो इस पे हो सकती है। चीनी और मधुमेह में कोई संबंध नहीं है, चीनी और मधुमेह में कोई संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ चीनी खाने से मधुमेह के शिकारी हो जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मधुमेह और चीनी में कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। निष्कर्ष एक पालना करता है, निष्कर्ष दो पालना नहीं करता है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कथन पढ़िए, इंजीनियर बनने के लिए बीटेक डिग्री आवश्यक है। सेकंड पढ़िए, राजू के पास बीटेक की डिग्री है। निष्कर्ष, राजू इंजीनियर बन सकता है। भाई राजू के पास बीटेक की डिग्री है तो राजू इंजीनियर बन सकता है, सीधी सी बात है, सही है। बिना बीटेक इंजीनियर बन सकते हैं, बिना बीटेक इंजीनियर बन सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इंजीनियर बनने के लिए बीटेक डिग्री आवश्यक है, और यहाँ पर लिखा है बिना बीटेक इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। निष्कर्ष एक पालना करता है, निष्कर्ष दो पालना नहीं करता है। जो ऊपर दिया हुआ है अपने हिसाब से अपन को कुछ नहीं सोचना है, ऊपर जो कथन में दे रखा है उन्हीं के हिसाब से यदि निष्कर्ष है तो उसको सही करना है, वरना गलत कर दो, सीधी सी बात है। नोट कर लो। आगे देखिए भाई, कथन वाले जो न्याय वाक्य होते हैं वो है। कथन क्वेश्चन नंबर 11, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। इनका वेन आरेख बनाते हैं हम सबसे पहले। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे क्या हैं? विद्यार्थी। सभी बच्चे क्या हैं? विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, सभी विद्यार्थी हैं जो क्या हैं? खिलाड़ी। खिलाड़ी। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि कभी भी बाहर से अंदर जाए, बाहर से अंदर जाए तो उसको कुछ भी सही होगा, कुछ सही होगा। और यदि अंदर से बाहर आए तो उसमें कुछ हो या सभी, दोनों सही होंगे। अंदर से बाहर आए तो कुछ और सभी दोनों सही होंगे, और बाहर से अंदर जाए उसमें केवल कुछ सही होगा। अब इसमें देखिए, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, यानी कि बाहर से खिलाड़ी से बच्चे की तरफ जा रहा है, यानी बच्चा अंदर है और खिलाड़ी बाहर है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और इसमें लिखा है कुछ। मैंने बताया है कुछ बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ सही होता है, इसका मतलब ये सही है। कुछ खिलाड़ी बच्चे हैं, सभी बच्चे खिलाड़ी, सभी बच्चे क्या है? खिलाड़ी, यानी कि अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं। देखो ये बाहर अंदर का मतलब समझ रहे हो ना? अंदर तो बच्चे हैं और बाहर खिलाड़ी है। खिलाड़ी वाली लाइन कहां पर है? खिलाड़ी की वह नारे बाहर है। तो मैंने बताया कि अंदर से बाहर की ओर जाए तो कुछ और सभी दोनों सही होंगे। इसमें दे रखा है सभी बच्चे खिलाड़ी हैं,
सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, बच्चों से खिलाड़ी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये भी एकदम राइट है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों पालना करते हैं। ये देखिए, सभी पुस्तक डिब्बे, पुस्तक, सभी पुस्तक क्या है, डिब्बे, डिब्बे, सभी डिब्बे कलम है, सभी डिब्बे कलम है, सभी कलम कागज है, कागज है। ये बार मैं देख लेता हूं नीचे तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक दिख रहा है। देखिए अब निष्कर्ष देखिए, कुछ कागज, मैंने आपको बताया यहां पर इधर कुछ, यदि बाहर से अंदर की ओर जाए तो कुछ सही होगा, सिर्फ कुछ, उसमें सभी सही नहीं होगा। बाहर से अंदर जाए तो उसमें कुछ सही होगा, अंदर से बाहर आए तो उसमें सभी और कुछ दोनों सही होंगे। ठीक है, ये लाइन चाहिए आप लिख भी लो तो बहुत अच्छी बात है। पहला, बाहर से अंदर जाके, अंदर जाए तो सिर्फ, सिर्फ कुछ सही होगा, कुछ सही होगा। ठीक है, सेकंड लिख लो, अंदर से बाहर जाएं, बाहर जाएं तो कुछ और सभी, और सभी दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे। ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए, कुछ कागज पुस्तक है, कुछ कागज पुस्तक, सॉरी, कुछ कागज पुस्तक है, बाहर से अंदर जा रहा है, इसका मतलब कुछ, मैंने बताया बाहर से अंदर जाए तो कुछ सही होगा, ये सही है। सभी पुस्तक कागज हैं, सभी पुस्तक कागज हैं, अंदर से बाहर हो रहा है तो सभी एकदम सही होगा, क्योंकि अंदर से बाहर आते हैं तो क्या होगा, सभी सही होगा, सभी भी सही होगा और कुछ भी सही होगा। कुछ कलम पुस्तक हैं, कुछ कलम, कुछ कलम पुस्तक हैं, देखो, कुछ कलम पुस्तक हैं, कुछ, अंदर बाहर, सॉरी, बाहर से, कलम कहां पर है, बाहर, और पुस्तक है अंदर, बाहर से अंदर जा रहा है, इसका मतलब कुछ सही। सभी डिब्बे पुस्तक हैं, सभी डिब्बे पुस्तक हैं, मैंने बताया था आपको बाहर से अंदर जाए तो सभी नहीं होगा, उसमें ओनली कुछ होगा। इसमें बोल रहा है सभी डिब्बे पुस्तक हैं, सभी डिब्बे पुस्तक हैं, ये गलत है। कुछ डिब्बे पुस्तक है, ये सही होता है यहाँ पर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ डिब्बे पुस्तक हैं वो सही हो जाता, यहाँ पर दे रखा है सभी डिब्बे पुस्तक हैं, ये गलत है। निष्कर्ष एक दो तीन सही है और निष्कर्ष चार गलत है। ठीक है, नोट कर लो। आपको मतलब ये याद रहे, इसको याद रख लेना, ये याद रख लेना, बहुत ही अच्छी लाइन है दोनों। क्वेश्चन को अच्छे से माइंड लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन, यानी कि एक के भीतर एक बंद हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ये बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगी ये दोनों लाइन आपको। बाहर से अंदर जाए तो सिर्फ कुछ, और अंदर से बाहर आए तो सभी और कुछ दोनों। ठीक है, नोट कर लो। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज ज्ञात करें। यदि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक दो, ठीक है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज। अब इधर आपको ऐसे नहीं लिखना है एक दो, ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, नीचे से लिखना है एक और दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक गुणा दो, दो, दो गुणा एक, दो। अब क्या करना है, अब जो भी उल्टा त्रिभुज है त्रिभुज के अंदर उसको ऐड कर देना। अब इसमें उल्टा त्रिभुज एक है, ये, इसको ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए, दो दो चार, चार और एक पांच। अब काउंट करते हैं, एक दो तीन चार और ये पूरा पांच। ठीक है, अब इसको करते हैं, एक दो तीन, इधर से एक दो तीन, एक गुणा तीन, तीन, दो गुणा दो चार, तीन गुणा एक, तीन। अब उल्टे त्रिभुज गिनते हैं कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी कि तीन।
टोटल काउंट करो, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 3 13। अब 13 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ये हो गया 10, 10 हो गए। ये हो गया 11 और ये हो गया 12 और ये पूरा हो गया 13। 13 कंप्लीट। ठीक है, आया समझ। वर्ग ज्ञात करना मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, फिर एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपस में गुणा कर दो। एक को एक से किया, एक दो को दो से किया, चार तीन को तीन से किया 9, चार को चार से किया 16, 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, 30 वर्ग है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आयत ज्ञात करो। आयत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, आपस में इनको क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दो। 3 2 5, 5 और 1 6, 3 2 1 6, आपस में इनको गुणा कर दो, कितना हो गया 36। इसमें 36 क्या है, आयत। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। 10 11 12 13 14 15, आपस में मिला के 15 हो गए। ठीक है, अब देखो 16 17 18 19 20 21, 21 हो गए। अब पूरा देखो, 22 23 24 25 26 27, 27 हो गए। पूरा देखो, ये दो का 28 29 30 31, है ना। ये तीन तीन का देखो, 32 33 34 और ये 35 और पूरा 36। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, आप सीख पाए होंगे, कुछ आपको सीखने को नया मिला होगा इस क्लास के अंदर। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो अपने व्हाट्सअप नंबर है 9887 46 57 20, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको रीजनिंग की क्विज देखने को मिल जाएंगी, पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। और अपने सभी साथियों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, अच्छा सा कमेंट करें और सभी साथियों तक शेयर करें, है ना। जय हिंद, जय भारत।